धिक्कार देती हूँ ऐसी महिला सांसद को जिनके होते हुए महिलाओं को खून से चिट्ठियां लिखनी पड़ गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद से कहा था 2015 में कि धार्मिक जो संस्था है, मंदिर है, जिसमें उन्होंने विंध्याचल मंदिर का और बांके बिहारी मंदिर का नाम लिया था कि ये धार्मिक सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता है, इनका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, इनका अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। तो क्या तब कोई गलती हुई या आज कोई गलती है? मैं तो बस ये जानने का प्रयास कर रही हूँ। जो अपने आप को हिंदूवादी सरकार, सनातन की सरकार बोलती है, इनके मन में चोर है। ये धीरे धीरे करके पूरे ब्रजमंडल में इन कुंज गलियों को नष्ट कर देंगे और कुंज गलियों को नष्ट करके यहाँ के ब्रजवासी जो ठाकुर जी के समय से यहाँ पर विद्यमान है, उनको यहाँ से बाहर कर देंगे। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर वृंदावन की फिजाओं में विरोध की गूंज तेज होती जा रही है। बरसात के बावजूद गोस्वामी समाज की महिलाएं डटी रहीं और लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहा। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष मधु शर्मा घटना स्थल पर पहुंची। इससे सभी को लगा कि मधु शर्मा सरकार के पक्ष में अपना कुछ वक्तव्य देने आई होंगी, लेकिन उन्होंने सबको चौंका दिया। मधु शर्मा ने न केवल गोस्वामी समाज की महिलाओं का समर्थन किया, बल्कि कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर खुलकर विरोध जताया। उन्होंने भाजपा सांसद हेमा मालिनी पर निशाना साधते हुए तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। मधु शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस पुराने बयान की भी याद दिलाई, जिसमें उन्होंने मंदिर के अधिग्रहण को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी और उन्होंने आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री स्वयं वृंदावन आए और गोस्वामी समाज से सीधा संवाद करें। उनका कहना था कि जो महिलाएं परंपरागत रूप से घर की चौखट पार नहीं करती थीं, आज वे मंदिर की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरी हैं। मधु शर्मा ने कहा एवं उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन और अधिकारी मुख्यमंत्री को भ्रमित कर रहे हैं और कॉरिडोर की सीमाओं की जानकारी तक स्पष्ट नहीं दी जा रही। कॉरिडोर निर्माण को लेकर निर्णय भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन पार्टी की ही वरिष्ठ नेता का सरकार और तंत्र के खिलाफ खुला मोर्चा इस ओर इशारा कर रहा है कि बांके बिहारी कॉरिडोर की राह अभी आसान नहीं है। देखिए, विरोध प्रदर्शन और आग्रह ये है कि ये विरोध प्रदर्शन बाद में है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जो आपको धोखा दे रहे हैं, बरगला रहे हैं, यहाँ की सही बात को ऊपर तक नहीं आने दे रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को साइड करके खुद से आकर हमारे गोस्वामी समाज के साथ बैठना चाहिए। और धिक्कार देती हूँ ऐसी महिला सांसद को जिनके होते हुए महिलाओं को खून से चिट्ठियां लिखनी पड़ गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद से कहा था 2015 में कि धार्मिक जो संस्था है, मंदिर है, जिसमें उन्होंने विंध्याचल मंदिर का और बांके बिहारी मंदिर का नाम लिया था कि ये धार्मिक सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता है, इनका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, इनका अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। तो क्या तब कोई गलती हुई या आज कोई गलती है? मैं तो बस ये जानने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तो आप सबसे ही सीखा है, मैंने तो पार्टी से ही सीखा है, भाजपा सरकार से ही सीखा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं तो आप सबसे बस इतना आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि गड़बड़ या तो 2015 में थी या आज है। आप आइए, एक बार बैठिए और ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से कहने की बजाय मैं संत महंत पीठाधीश्वर आदित्यनाथ जी से कहना चाहती हूँ, आप भी महंत हैं, आप आइए गोस्वामी समाज की पीड़ा को सुनिए या आइए बैठिए, समाधान होगा। बस इनके ऊपर इन अधिकारियों को थोपिए मत, क्योंकि इन अधिकारियों ने कुछ नहीं बताया हुआ है कि कहाँ तक अधिग्रहण करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं बताया। जहाँ जहाँ माननीय जी की जगह है वहाँ तक इसका विस्तार होने वाला है, ऐसा मैंने सुना है। लगातार हो चुके हैं 25 दिन लगातार, उनसे भी चिट्ठी लिख दी, अभी तक 7
शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी। मैं तो कह रही हूँ ना कि मैं तो धिक्कार देती हूँ ऐसी सांसद को, महिला सांसद को, जिनके होते हुए महिलाओं को खून की चिट्ठी लिखनी पड़ी। मैम हेमा मालिनी भी अभी मुलाकात की है उन्होंने, लेकिन उन्होंने कोई आश्वस्त जवाब नहीं आया, क्या कहेंगे? एक बात सुनिए, इतने प्रदर्शन हो रहा है, कभी गोस्वामी समाज की बहन बेटियों को किसी ने घर से बाहर निकलते देखा, गलियों में घूमते देखा? नहीं देखा। और वो बिहारी जी की चौखट पे बैठी हुई है, तो ऐसे में इनको जाना चाहिए किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ मिलने, या जनप्रतिनिधि को महिला होते हुए इनके पास आना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मैं जीती हूँ, तुम्हारी क्या पीड़ा है। मेरा नाम संगीता गौतम है। क्या विरोध प्रदर्शन जारी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जारी है। हमारा यही कहना है, हेमा मालिनी से कह दो या तो टेडी उनका सपना छोड़ दे, नहीं तो उनका सर्वनाश है। हमारा टेडी ठाकुर वाला ठाकुर बैठा है, हमारे टेडी टांग वाला। अरे हमारी रक्षा तो ब्रज से की, इंद्र से की थी भगवान ने, तो हेमा मालिनी क्या चीज है? कह देना उस हेमा मालिनी से कॉरिडोर, हाय हाय कॉरिडोर, हाय 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 कॉरिडोर। क्या नाम है? मैं शांतिया तमिलनाडु से हूँ। मैं प्रति वृंदावन में आज आप प्रदर्शन में शामिल हुई, क्या कहेंगे? कश्मीरों से पंडित को हटाया गया, उनको बहुत मार के भगाया गया, बोले कि जो उनकी में जो बहन बेटी है उनको छोड़ के चले जाओ। वैसे ही आप लोग तो वैसे ही कर रहे हैं ना कि हमारे बिहारी जी को तो यहाँ पे छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ, वोट कर दो। तो ये कोई बंगाल से अपना पंडितों को और गोसाइयों को जो पूजा करते हैं, जो सेवा करते हैं, उन्हीं को ही हटा रहे। क्यों भाई, क्यों पंडितों गोसाई को पुजारी उनका ही सब क्यों छीनना है आपको, और ये ब्रज को क्यों नष्ट करना है? इनको रहने नहीं दोगे आप? जो आपको बता रहे हैं कि यहाँ ऐसी सेवा करनी चाहिए, क्यों आ रहे हो आप लोग? आपको पता था कि क्या होता है बिहारी जी? कुछ नहीं पता किसी को, कोई साधन वाला कुछ नहीं पता। आप इनके साथ में आते हो, यहाँ पे हम लोग आते हैं ना, अभी भी सोचते कि इनकी जूठन मिल जाए हमको, इन ब्रिजवासियों की जूठन से हम लोग अपना दर्शन होते हैं हमको साक्षात। जब इनकी जूठन खाते हैं ब्रिजवासियों की, गोस्वामियों के आगे, और आप लोग को इनको नष्ट करेंगे, ब्रिजवासियों को हटा दो तो ब्रिज होगा क्या? वृंदावन क्या है कुछ किसी को पता है नहीं। वृंदावन में कॉरिडोर, वृंदावन में कॉरिडोर। क्या अपील करेंगी सरकार से? कॉरिडोर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए यहाँ, बिल्कुल भी नहीं। आपसे निवेदन है, क्या आप लोग तो कुछ रिएक्शन ही नहीं कर रहे? जैसे लगता है कि हम लोग पत्थर से बोलते हैं, हमारी भावना कोई कदर नहीं है। हम यहाँ साधन भजन करने आए हैं ना, साधन की जगह में भीड़ लगाओ, भीड़ आ गई, भीड़ आई, भीड़ को दूसरी परली पार रखो, जमुना परली पार बनाओ। कोई मना नहीं सकता कॉरिडोर बनाने, जमुना परली पार बनाओ, जिसको जो बनाना है, जितना बनाना है, जितनी जगह में बनाना है, यहाँ को नहीं बनाना है। मैं पहले भी इस चीज को कह चुका था कि यहाँ का सारा समुदाय, सारे ब्रजवासी, सारा पंडा समाज, सारे यहाँ के निषाद समाज, यहाँ का गोस्वामी परिवार, हम सब लोग एक हैं। सब इस कॉरिडोर से जो है आहत हैं, सबके व्यापार छिन रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार केवल लोगों को, जो लोकल स्तर के लोग हैं, जिनके घर मकान दुकान इस कॉरिडोर में जा रहे हैं, वो उनको केवल भ्रमित करा जा रहा है। कोई भी चीज जो उन्होंने कोर्ट में लगाई हुई है, क्योंकि ये बहुत सक्षम सरकार है जिस तरीके से ये कार्य कर रही है, यहाँ पर लोगों को भ्रमित करके एक वार्तालाप की कंडीशन लेकर आ रही है। और दूसरी तरफ जो है राज्य सरकार जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से अपनी सारी चीजों को जो है लिखित तौर पर न्यायालय के समक्ष लेकर के आ रही है। ये उनकी नीयत को साफ दर्शाता है कि आप जो है मंदिर में यहाँ पर सारे गोस्वामियों के विरोध में है। यहाँ के 197 देवी स्थल जो पूरे 84 कोस में यहाँ पर हैं, उनके विरोध में है। यहाँ के जितने पुजारी हैं, सेवायत हैं सारे मंदिरों के, उनके विरोध में है। यहाँ के ब्रजवासियों के विरोध में है, यहाँ के व्यापारियों के विरोध में है। यदि ऐसा नहीं है तो सरकार के उच्च लोग, यहाँ की हेमा मालिनी सांसद, यहाँ के डीएम साहब, यहाँ के कमिश्नर साहब, वो क्यों नहीं प्रेस में लेकर आते हैं कि उन्होंने सरकार में क्या एफिडेविट दिए? वो ला करके पब्लिक को करें, पब्लिक डोमेन में लेकर के आए, हर एक व्यक्ति जो है उसको पढ़े, लोगों के मन के अंदर से ये भ्रांतियां निकले कि ये जो है सरकार, जो अपने आप को हिंदूवादी सरकार, सनातन की सरकार बोलती है, इनके मन में चोर है। ये धीरे धीरे करके पूरे ब्रजमंडल में इन कुंज गलियों को नष्ट कर देंगे, और कुंज गलियों को नष्ट करके यहाँ के ब्रजवासी जो ठाकुर जी के समय से यहाँ पर विद्यमान है, उनको यहाँ से बाहर कर देंगे। यहाँ पर जितने भी जो है सेवायत हैं, उनको बाहर कर देंगे। सारे व्यापारियों के व्यापार छीन करके उच्च उद्यमियों को, जो बाहर अलग अलग राज्यों से होंगे, इनके नेमी प्रेमी, उनको दे दिया जाएगा, जैसे कि बनारस में किया इन्होंने, जैसे कि अयोध्या में किया। तो मेरा ये कहना है सभी से पुनः कि अपनी सारी चीजों को ऑन पेपर लेकर आइए।
लोगों को सच बताइए, झूठ नहीं बताइए। यहाँ के आने वाले लोगों को प्रेस मीडिया के माध्यम से बताइए कि हम राज्य सरकार किस तरीके से मंदिर का अधिग्रहण कर रहे हैं, क्या कह करके कि हम एक प्राइवेट न्यास बना रहे हैं। उस न्यास के अंतर्गत जिसके अंदर 7 पदेन अधिकारी हैं जो सारे IAS IPS ऑफिसर हैं, उस न्यास के अंदर कि जिसके अंदर 11 जो व्यक्ति हैं जिनको नामित किया जाएगा वो सरकार लोग जो है उनको नामित करेगी। उस न्यास के अंतर्गत कि जिसके अंदर गोस्वामियों को भी जो है सरकार नामित करेगी। उस न्यास के अंतर्गत जिसके अंतर्गत जो है एक CEO जो कि एक ADM लेवल का अधिकारी होगा। तो ये जब सरकारी सारे लोग हैं तो ये प्राइवेट न्यास कैसे है, इसको क्यों नहीं बताते हैं? लेकर आए वो पेपर, वो अध्यादेश जो सबको सार्वजनिक हो।